भगवान श्री मायानंद चेतन प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रही स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुझ ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थाई, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुत वो क्या है तुम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहो। मोक्ष दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग अध्याय दूसरा। पहले अध्याय में मुमुक्षु निवेदन कर रहा है सदगुरु भगवान से कि हे प्रभु, मैंने वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, फिर भी जो मेरे मन की चंचलता है वो मिटती नहीं है। कि इसके आगे और है, वो जिसे असली आनंद परमात्मा कहा है वो कहाँ रहता है, कैसे देखूं इन नयनों से मैं। ये सदगुरु भगवान से मुमुक्षु निवेदन करता है। जैसा लिखा था वेदों में, पूजा पाठ उपास सब करके देख लीजिए, यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। वो क्या समाधान है, समाधान नहीं स्थायी, हो कैसे मुझको मिले। कहे तक श्रुति यानी वेदों में जो तत्व कहा है वो क्या है तम रहता कहाँ। असली यानी परमात्मा, जिसे परमात्मा कहा है वो कहाँ है, मेरे ध्यान में नहीं बैठता है। अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निचार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुंदर मार्ग है। बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए ही है। बोध होते ही है, बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। बिना अधिष्ठान के हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो अधिष्ठान के तौर पर हमने बतासा रखा है, जो तत्व पिंडे सो ब्रह्मांडे का एक रूपांतर कराता है। और ये कब होता है, जब अधिष्ठान सामने हो। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में अधिष्ठान दिया, जिससे जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाएगी। बिना अधिष्ठान के प्रयोग नहीं हो सकता, और बिना प्रयोग के हम जान नहीं सकते।
अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो छर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव में, इंद्रियों से दिखता है क्षर तत्व है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असनिश्चय नाम है, क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहां है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। सर्वगुरु दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, अरूप यानी अक्षर आत्मा, क्षर में अंग है 8, क्षर यानी 5 तत्व 3 गुण, इनमें 8 अंग हैं, 5 तत्व 3 गुण, तो क्षर में अंग है 8। अक्षर जो आत्मा अस्थिवादी प्रिय रूप से कूटस्थ भाव से जो भरी हुई है, अक्षर एक अरूप है, जहां है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। वस्तु बिना परमात्मा पर कुछ कहीं है ही नहीं है, सब जगत विश्वरूप परमात्मा कूटस्थ व्यापक भरा हुआ है वस्तु। सर्वगुरु दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ। अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण सब हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते ही चक्राकार सदैव ही अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ऐसे ही विश्व में सारे, रूप का दिखना भरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव ही, जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लघु सारे दृश्य में गंध भी रहा, यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इसके आगे में 3 सूक्ष्म रूप है, 5 अज्ञान इंद्रियों से वे देखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वभाव धर्म को, 4 भाग स्थित पंजीकरण अनुभवी योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण हुआ। जो अधिष्ठान दिया हुआ था शक्कर पर, शक्कर ले लें, विश्व में से कोई भी एक वस्तु डालें प्रयोग के लिए, तो अब अपन ने शक्कर लिया, बतासा लिया, कोई भी एक वस्तु हम ले सकते हैं,
प्रयोग के लिए। तो अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, दूसरे की आंखों से मत देखो, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो तो स्पर्श आ रहा है, नाक से सूंघ के देखो तो गंध आ रहा है। ऐसे ही हर वस्तु में हम प्रयोग करेंगे तो हमें 5 तत्व दिखेंगे। प्रयोग करने पर दिखते हैं, सुनने पर, जपने पर, भूखा प्यासा रहने पर नहीं। न तप से, न दान से, न और कोई उग्र क्रिया से। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मैं तत्वों के द्वारा जानने में आता हूँ, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। न यज्ञ से, न दान से, न तप से, और हे अर्जुन न कोई और उग्र क्रिया से। अगर मुझे जानना चाहता है, मुझे यानी परमात्मा को जानना चाहता है, तो परमात्मा तत्वों के द्वारा जानने में आते हैं। नाक से सूंघ के देखो, हर वस्तु में गंध है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये हर वस्तु में भरा हुआ है, कूटस्थ व्यापक, कहीं भी देख लो। तो ऐसे रीति लगो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। सूक्ष्म भेद रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सूक्ष्म भेद है। अब 3 और आएंगे, अभी 8 है ना 6 में, तो अभी 5 का विवरण हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द का। अब 4वें अध्याय में 5 और 5वें अध्याय में 3, कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इनका प्रयोग समझे हम। जैसे हमने एक वस्तु में देखी, अध्याय 5वां, घी के साथ मिला देखो, वो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है, ऐसे ही भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा। वैसे ही स्थित भाव विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे 3 गुण संपूर्ण विश्व में, जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बाद बने पित बैग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे 8 ही अंग स्थित है छल भाव में। इसी को साम्य अवस्था गुणों की संख्या ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है प्रत्यक्ष जानते नहीं। सबको दिखता है पर जानते नहीं है। देखो विष्णु परमात्मा सबको रहा है, ज्ञानी अज्ञानी दिख सबको रहा है, पर जान ले सो जाना ना रहा। जानने वाला विष्णु परमात्मा को जाना ना रहा। कोई कोई बिरला ही जान पाता है। दिख तो सबको रहा है पर जान कोई पाता है। यह
5वां अध्याय समाप्त हुआ। हो गया। अध्याय 6वां 5 और 3 8 का विवरण हुआ 5वें अध्याय का। अब 6वें अध्याय में आत्मा का निरूपण। अब आचार्य आत्मा को जानने की सुरीति लगाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्तभाग्य प्रिय रूप से, वेदों के नेत्रिका शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी प्रिय रूप से, मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि केवल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्व, शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्व, ये आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षात भाव से। वही यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति उसी में है, ज्ञान का देह है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञात ओम कहे श्रुति। आचार्य अनुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 7वां 6वें अध्याय में आत्मा का निरूपण। जो वेदों की नेति का शेष है यही है आत्मा ज्ञान। वेदों के नेत्र का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास यानी आत्मा का भास सर्वत्र है, सर्वत्र व्यापक है। उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। निरे निरे रूपों में है ये, एक रूप में नहीं है। परमात्मा एक जगह नहीं है, सर्वत्र निराकार जानना इस आत्मा को। ये हर वस्तु में जो दिख रहा है वो सब आत्मा का ही रूप है। प्रकार वे अलग अलग हो सकते हैं। गुण रूप से हर वस्तु में 5 तत्व भरा हुआ है। अध्याय 7वां। अब आएगा भाई नाम का। बताऊं तुझे नाम का ध्यान, श्रवण कर निश्चय का है काम। चाहे तू काशी मत राजा, चाहे जल्दी दिन में ना, सभी है मेरा ही राम। सब ये विश्वरूप परमात्मा का ही है। तो 7वें अध्याय में नाम की महिमा
राम से राम का नाम बड़ा कैसे है, उसी का विवरण 7वें अध्याय में भगवान मायानंद चेतन जी ने किया है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप। पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु किए, निज उदार्थ है कहीं। अष्टांक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही सबका ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहां। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। साकार भी वही है और निराकार भी वही है, अलग अलग नहीं है। साकार दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसे सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी से विश्वरूप परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो त्रिपुटी द्वारा विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और काय में एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ही। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना दिए, बुद्धि में स्थित हो गए। अपनी बुद्धि में क्या स्थित हो गए? बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। क्योंकि जब हमने प्रयोग किया तो हर वस्तु में 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं। हर वस्तु में प्रयोग करके दिया, देखा हमने अपने सहित, तो हमने भी वही पाए। समाधान की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अकंप धारणा बैठे, क्या बैठे? अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि।